गाइस सुबह का टाइम हो रहा है और मैं नहा के आई हूँ। थोड़ा ही टाइम हुआ मुझे, मुश्किल से 10 मिनट। और अभी हाल मेरे पास फ़ोन आ गया है कि मेरी हाउस हेल्पर नहीं आएंगे और घर का जो भी काम है वो मुझे करना है। काम ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं डेली के, मतलब सेम ही फैला होता है। और यस, बच्चों के साथ ना फैलान बहुत होती है। अब आपको तो पता है मौसम बारिश का चल रहा है, तो रात में मतलब दिन भर कपड़े डले रहते हैं सूखने के लिए। कल मौसम भी खुला था और परसों भी मौसम खुला था, तो मतलब कि कुछ 2 दिन से मैं कपड़े भी धो रही हूँ। तो रात में कपड़े उठा के लाए थे, ये तो देखो सारे कपड़े यहाँ पे फैले रखे हैं। तो ये भी फोल्ड करने हैं, फिर झाड़ू, फिर पोछा, फिर बर्तन काफ़ी सारे रखे हैं वो धोना है। मतलब जब सोचती हूँ ना कि अच्छा एडिटिंग करके मैं मेरे व्लॉग्स डाल दूँगी, एक तो एडिटिंग करके रख लूँगी अपने पास ताकि मैं डाल पाऊँ, उसी दिन कुछ ना कुछ होता है। आज मैंने सोचा था कि मैं आज एक वीडियो बनाऊँगी और एक एडिट करूँगी ब्लॉग, ताकि मेरा अपलोड हो जाए। दैट्स वाई मैं डेली अपलोडिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ अड़चन आ ही जाती है। अब आज मैंने जल्दी नहा लिया था वीडियो बनाने के लिए कि वीडियो बना लूँगी, उसके बाद जब टाइम मिलेगा तो मैं एडिटिंग कर लूँगी। दिन भर में टाइम मिल ही जाता है, एक आध बार तो एडिटिंग कर लेती। बट ये देखो पता चला कि अब वो नहीं आ रही हैं। थैंक गॉड मंच हो रहा है, तो अभी मैं लग के काम कर पाऊंगी। तो मैं सबसे पहले ना छोटा छोटा काम जो होता है, लाइक फैलान फैली है, पहले उसे समेटूंगी, उसके बाद सीधा झाड़ू पोछा लगाऊंगी। क्या होता है ना, फैलान पहले समेट लो ना तो झाड़ू पोछा लगते टाइम नहीं लगता। और अगर एक एक करके आप फैलान भी समेटते जा रहे हो, झाड़ू पोछा भी करते जा रहे हो, तो काफ़ी वक्त लगता है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा वर्क, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूंगी। आज मैं ये नहीं दिखाऊंगी आपको कि मैं कैसे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, कैसे झाड़ू पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि मोस्टली मेरा अभी जो लास्ट व्लॉग गया उसमें आपने सेम ही चीज़ देखी, तो मज़ा नहीं आता ना कि सेकंड व्लॉग में भी वही सेम दिखा दूँ। बेबी क्या है, क्या कर रहे हो? लॉक कर दो बाबू, बात कर ले दूल्हा। अच्छा बात कर ले। तो गाइज मेरा काम हो गया है, झाड़ू पोछा वगैरह, मिशिका को नहला दिया है, मंस को रेडी कर दिया है। ये है हमारे मंस, ठीक है। और वो रखा है हमारा सामान जो पठौनी बोलते हैं जिसको। एक थैले में अभी जो साड़ी वीडियो कर दी है उनका वीडियो वो है, और जो साड़ी करनी है या शूट जो करने हैं उनका भी वीडियो बनाना है। तो वो सामान रखा है, सोचा आज बना लेंगे, पर ये महाशय तो सोने का नाम ही नहीं ले रहे। इनको नींद नहीं आ रही, जबकि नहला दिया, सब कुछ कर दिया, तैयार भी कर दिया। काय राजा बाबू से हेलो बम्बू, हेलो वंश, हाय। देखो दादा, वंश दादा, दादू, मेरे दादा चाहिए। से हाय तो बोलो भैया, हाय तो बोलो। तो कुछ नहीं रखने देता, आप पता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं रख सकते आप इस टेबल पे। एक समय था मैं इस टेबल पे, एक साइकिल थी जो मैंने अमेज़ोन से ली थी, और एक पॉट था, फ्लावर पॉट था, वो मैं इस पर रख लेती थी और कोई कुछ नहीं करता था, पटकना नहीं था। ये तो दुश्मन है उस चीज़ का, अब कर ही नहीं सकता। एंड सीरियसली इसके जो नीचे ऊपर के जो तीत निकल रहे हैं, जिसकी वजह से ये इतना काटता है, गाल पे काटता है, नाक में काटता है, हाथ में काटता है, पेटू काटता है, सब जगह काटता है। नहीं, तुम्हारी शिकायत नहीं कर रहा है, दीदी काटती है, दीदी दीदी काटती है, दीदी गंदी दीदी हर जगह काटता रहता है और फिर बोलता है कि यही क्यों काटते हो, क्यों काटते हो? आजकल लड़ाई करने लगे। अच्छा पापा को बोल दोगे, हम डर देगा तुम्हें पापा से? हट, ना ना नहीं 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 कर, वो जल्दी हल लगो का है। ए नो मंश, नो। मुंह देखना है। ओए बल्ले बल्ले, ओए शाबा शाबा, ओए बल्ले बल्ले, ओए शाबा शाबा, ओए शाबा शाबा, ओए बल्ले बल्ले मंच, बल्ले 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 बल्ले, ओए बल्ले 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 बल्ले, ओए बल्ले 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 बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले। बाय बाय एवरीबॉडी। नहीं करना पाए, हाँ वो आ गए पापा, देखना है। पापा का बोला ना कि आ गए, देखो देख, ये चले पापा के पास।
सो गाइज़ अचानक पिंकी दी आ गई थी, उन्होंने हमें भी सरप्राइज़ दे दिया था। एक्चुअली में हमारी फ़ोन पे बात होती रहती है, तो मैंने उनको बुलाया था। मैंने कहा दीदी आना कभी, और फिर तो मैं दमोह निकल जाऊंगी। तो उन्होंने बोला हाँ मैं आऊँगी, पर एक्चुअली में वो आ गई, उनको टाइम निकल के मिल गया, मतलब टाइम निकाल के आ गई थी। बोली मैं टाइम निकाल के ही आई हूँ। हमने कहा ठीक है, हमें दमोह निकलना था, आप अच्छे आ गए हो। और मैं ना शॉपिंग के लिए तैयार हुई थी, फिर अचानक से दीदी आ गई, तो फिर मैं खुश हो गई कि चलो अब मैं नहीं जाऊंगी अभी शॉपिंग करने, बाद में चली जाऊंगी। क्योंकि अगर मैं बोलती तो फिर वो जल्दी चली जाती, और अच्छा नहीं लगता ना कोई आया अपन को बोल दो कि हम तो जा रहे थे बाज़ार या कुछ भी, तो इसीलिए। और यहाँ पे ना हम मतलब बाल को लेके बात कर रहे थे, कुछ तो बात कर रहे थे, तो मैंने उनको अपने बाल दिखाए कि हाँ मुझे भी करवाने हैं। अच्छा हाँ, वो कलर करवाना चाह रही हैं अपने बालों पे एंड स्ट्रेट करवाना चाह रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने कहा मैं भी सोच रही हूँ बट मैं करवा नहीं पा रही हूँ, बट मैं करवाऊँगी। सो या एंड बाबू तो रुके ही थे क्योंकि उन्हें आज मुझे बाज़ार लेके जाना था, पर दीदी आ गई तो फिर हम लोग सब बैठ के टाइम स्पेंड कर रहे थे एक दूसरे के साथ। अचानक से दी बोलती चलो छत पे चलते हैं, अपन रील्स बनाते हैं। तो हम लोग छत पे भी गए, रील्स भी बनाई, तो आपको आगे को देखने को मिलेगा। और बहुत ही अच्छी है, मतलब मेरे लिए, मैं पर्सनली, जैसे हम ना एक दूसरे को जानते हैं पर्सनली, मुझे अच्छी लगती हैं क्योंकि उनका नेचर बहुत सही है। और मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा सबको होना चाहिए। देखिए किसी की पर्सनल लाइफ में मैं नहीं घुसती हूँ, मैं एज अ पर्सन उनकी बात करूँ तो वो अच्छी हैं, एज अ पर्सन मुझे वो सही लगती हैं, उनका नेचर बहुत सही है। मुझे लगता है कि एक जो परफेक्ट इंसान होता है वो है, ठीक है। बाकी आप उनकी पर्सनल लाइफ को अगर जज करेंगे तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से वो गलत होगा, क्योंकि मैं नहीं करती हूँ, तो मैं जो नहीं करती हूँ मैं उस बारे में बात नहीं करूँगी। वो उनकी पर्सनल लाइफ है, उन्होंने कैसे क्या किया वो जाने। मैं ये जानती हूँ एज अ पर्सन वो बहुत सही हैं, मुझे अच्छी लगती हैं, नेचर बहुत अच्छा है, दैट्स इट। सो चलिए देखिए आगे का व्लॉग। पिंकी दीदी से काम करवा रहे हैं, देखो पिंकी दीदी, देखो आप काम कर रहे हैं। कपड़े उठा रही हैं, हम लोग छत पे आए थे वो बनाने के लिए। क्या बनाने आए थे दी? रील्स बनाने आए थे, पर पानी इतना तेजी से आ गया कि आवाज भी आ रही होगी शायद। देखो कपड़े कुछ नित्या लेके बैठी हैं, कुछ मिशिका लेके बैठी हैं, हम ट्राइपॉड और मोबाइल लेके बैठे हैं। तो चले नीचे। सो फिर हमने ब्लॉग कंटिन्यू ही नहीं किया क्योंकि दी चली गई थी, हम लोग बैठे रहे थे नीचे थोड़ा और बैठे। फिर उसके बाद बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी ना, तो जैसे ही मौसम खुला वो तुरंत निकल गई थी। सेकंड डे मैंने मतलब उसी दिन रात में एक वीडियो शूट किया था, जो वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। उन्हीं की जो साड़ियाँ थी वो फैली पड़ी थी मेरे रूम में, तो मुझे फ़ोल्ड करनी थी, क्योंकि पता है ना आपको, तो मेरी हाउस हेल्पर का तो आना नहीं आना एक बराबर ही हो जाता है। तो मैं फिर ये नहीं सोचती हूँ कि कल वो आएंगी तो वो करेंगी, मैं ये सोचती हूँ कि अभी फ़िलहाल अगर मैं फ्री हूँ तो मैं फटाफट से कर लूँ। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं फ्री थी तो मैं ये कर रही थी। और सानू दीदी भी बोलती हैं, कहती मेघा रेडी हो जाना, अपन रील्स बनाएंगे, बट मुझे टाइम नहीं मिला था। मंस मिशिका के साथ उन्होंने रील्स भी बनाई थी और अच्छा लगता है। देखिए जब फैमिली में ना सब लोग होते हैं तो अच्छा लगता है। अभी तो खैर मैं मेरे ससुराल में हूँ, ससुराल के ब्लॉग आपको बैक टू बैक मिलेंगे जैसे जैसे एडिटिंग होती जाएगी। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी है जो कि आप लोगों के साथ आने वाले ब्लॉग में शेयर कर दूंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे ब्लॉग्स इतने लेट क्यों हो रहे हैं। होते ही जाते हैं, ससुराल जब आती हूँ तो अकेली पड़ जाती हूँ ससुराल में। चाह के भी सोचूँ ना कि टाइम पे ब्लॉग कर दूँ तो नहीं कर सकती हूँ। बच्चों को संभालना, घर संभालना, सब कुछ आपको अकेले करना होता है। ऊपर से ये तीज त्यौहार की तैयारी करना, तीज त्यौहार के लिए कुछ बनाना, ये सब में मेरा दिन कैसे निकल जाता है मुझे खुद भी पता नहीं चलता है। लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगी कि एक दिन में ना मैं 2 ब्लॉग अपलोड करूँ, ताकि जो मेरे ब्लॉग्स हैं वो ज़्यादा लेट ना हो। अगर एडिटिंग मैं कर पाई तो पक्का मेरा एक ब्लॉग दिन में आएगा और एक ब्लॉग रात में आएगा। तो आप लोग एक्साइटेड हो अगर ब्लॉग के लिए तो कमेंट करना, लाइक करना। और आज का ब्लॉग तो बस जस्ट ऐसे ही था, इंदौर का है, तो आई रियली होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। शान बिना तेरे मेरा सरदाने ओ मेरी जान, ऐसी वीडियो बन रही है। हम अपना ब्लॉग बना रहे। हाय हेलो तो बोलो मांझू, तुम तो बोल दो कम से कम हाय हेलो। बहुत अच्छा है ना, अभी तक मुंह डाला, हाँ अच्छा लग रहा। हाय ओ मेरी जान ना हो परे। सो बस गाइज़, और कुछ लोग ये भी बोल देते दी आज के ब्लॉग में कुछ खास नहीं था। देखिए मेरी लाइफ ऐसी ही है, जो मेरी लाइफ है मैं आपको वो दिखाती हूँ। सिर्फ ब्लॉग के लिए मैं बनावटी कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरी लाइफ ऐसी ही होती है, पूरा दिन बिज़ी रहती हूँ और यही सारे काम होते हैं, लाइक यूट्यूब, बच्चे, घर, परिवार,
मतलब इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ खास है नहीं। और आप 3 साल से देख रहे हैं तो आपको वही देखने को मिलता है, इसलिए आप लोग ऐसा बोल देते हो। लेकिन आप एक बार सोचो कि हर दिन कौन कैसे क्या खास करे, ठीक है। हम खास कुछ नहीं कर सकते हैं, बस हमारे खास दिन हो सकते हैं। जैसे कि खास दिन में बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है, ये खास दिन होते। कोई तीज त्यौहार पड़ना, उसको खास बोल सकते हो आप। बाकी तो सेम डे सबके होते हैं भाई। आप यहाँ खाना बनता है, हमारे यहाँ पे भी बनता है। झाड़ू पोछा आपके यहाँ होता है, हमारे यहाँ पे भी होता है, ठीक है। तरीका भी सेम ही होता है, बस आपको अच्छा लगता है हमारा रूटीन ब्लॉग देखना, वो हमें भी अच्छा लगता है कि आपको देखना अच्छा लगता है। अब देख रहे हो हम लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं, तो बस ऐसे ही रहता है हमारा पूरा दिन। सो आई रियली होप कि आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है ना तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग के साथ। बाय बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर।